हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की ओर से निकाली गई पीजीटी पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की ओर से निकाली गई पीजीटी की पोस्ट के रिगार्डिंग जो नोटिस जारी किया गया है, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 25 अक्टूबर 2023 सुबह 11 बजे से निकलेंगे और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 16 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक होगी। इसके अलावा फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो 20 नवंबर 2023 दोपहर 2 बजे तक होगी। और साथ ही ये जो लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पोस्ट कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी की पोस्ट है, 5 पोस्ट है, जिसमें 3 जनरल की, 1 एससी की, 1 ओबीसी की और 1 पीडब्ल्यूडी की। दूसरी पोस्ट है केमिस्ट्री की, जिसमें 6 पोस्ट हैं, 3 जनरल की, 1 एससी की, 1 ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस की और एक ईएसएम एक्स सर्विसमैन। इकोनॉमिक्स की पोस्ट 2 हैं, 1 जनरल की, 1 ओबीसी की। इंग्लिश की 23 पोस्ट है, जिसमें 11 जनरल की हैं, 4 एससी की हैं, 6 ओबीसी की हैं, 2 ईडब्ल्यूएस की है, 1 पीडब्ल्यूडी की है और 2 एक्स सर्विसमैन की है। ज्योग्राफी की 3 पोस्ट हैं, 2 जनरल की, 1 ओबीसी की। हिंदी की 10 पोस्ट है, 4 जनरल की, 2 एससी की, 3 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस की और 1 ईएसएम की। हिस्ट्री की 4 पोस्ट है, 2 जनरल की, 1 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की और 1 एक्स सर्विसमैन की। होम साइंस की 3 पोस्ट है, 1 जनरल की, 1 एससी की, 1 ओबीसी की। मैथमेटिक्स की 4 पोस्ट हैं, 1 जनरल की, 1 एससी की, 1 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस की। म्यूजिक वोकेशनल की है 2 पोस्ट, 1 जनरल की, 1 एससी की। फिजिकल एजुकेशन की 6 पोस्ट हैं, जिनमें 3 जनरल की है, 1 एससी की है और 2 ओबीसी की। फिजिक्स की 7 पोस्ट हैं, जिसमें 3 जनरल की हैं, 1 एससी की और 2 ओबीसी की। पॉलिटिकल साइंस की 9 पोस्ट हैं, जिसमें 5 जनरल की हैं, 1 एससी की और 2 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस की, 1 अदर की और 1 ईएसएम की। अगली पोस्ट है पंजाबी की 7 पोस्ट हैं, जिसमें 3 जनरल की, 1 एससी की, 2 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की और 1 एक्स सर्विसमैन की। संस्कृत की 2 पोस्ट है, 1 जनरल की, 1 ओबीसी की। सोशियोलॉजी की 5 पोस्ट है, जिसमें 3 जनरल की है, 1 एससी की और 1 ओबीसी की। तो टोटल 98 पोस्ट है, जिसमें 47 जनरल की हैं, 16 एससी की हैं, 26 ओबीसी की हैं, 9 ईडब्ल्यूएस की है, 4 पीडब्ल्यूडी की है और 9 एक्स सर्विसमैन की है। तो बढ़ते हैं पे स्केल के लिए। तो पे स्केल के बारे में बताया गया है, द पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4,800 मिलेगा, जो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ बताया गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रिलीवेंट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 45% अंकों के साथ आपने बीएड की हो किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा 2 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी एजुकेशन कोर्स, जो 2 साल का एमएससी एजुकेशन कोर्स जिसने किया हो 50% मार्क्स के साथ, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइंस स्ट्रीम के लिए है बस। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ बताया गया कि एम इन फिजिकल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और बीएड वाली वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की गई है। बी में बताया गया है कि मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन एमपेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ आपने एमपी एड किया हुआ। इसके बाद सिलेक्शन के बारे में बताया गया है।
तो सिलेक्शन के लिए बताया गया कि मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर ऑन बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा जो 150 अंकों का होगा, जो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। और क्वालिफाई करने के लिए इसमें 40 मार्क्स ऑल कैंडिडेट, जिसमें SC ST OBC EWS सभी शामिल हैं, 40% अंकों के साथ आपको क्वालिफाई करना होगा। पार्ट ए का जो है वो 50 मार्क्स का पेपर है और पार्ट बी का जो है वो 100 मार्क्स का है। यहाँ पे जो दिखाया गया कि जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे, इंफॉर्मेशन IT के 12 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक एबिलिटी के 12 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश हिंदी पंजाबी के 14 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल की गई है जो 0.25 होगी। इसके अलावा इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा वो केवल इंग्लिश मीडियम में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह आपको फिल करनी होगी। इसके अलावा बीएड की आपकी सारी क्राइटेरिया पूरा करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और बताइए, पॉइंट नंबर 7 में फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यानी कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे ये भी जरूरी किया गया है। एज लिमिट की तरफ देखते हैं तो एज लिमिट में बताया गया है कि 21 साल से लेकर 37 साल तक के आयु के जो भी व्यूवर्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक भी बात बताइए, रिलैक्सेशन ऑफ SC OBC ESM और PWBD एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट विल बी गिवन एज पर द इंस्ट्रक्शन इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी SC OBC या ESM या PWD से बेनिफिट चाहते हैं वो उन सबको वही बेनिफिट मिलेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लागू होता है। अंडर OBC कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ दोज कास्ट विल बी गिवन बेनिफिट विच इज इंक्लूडेड यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ लिस्ट। जो OBC कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी हैं वो वही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी कास्ट का नाम चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में आता हो। अगर आपकी कास्ट का नाम उसमें नहीं आएगा तो आप वहां के OBC नहीं माने जाओगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर, गेस्ट टीचर एंड समग्र शिक्षा टीचर वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ चंडीगढ़ विल बी गिवन ए आर रिलैक्सेशन इक्वल टू द पीरियड राउंडेड टू नियर मंथ दे वर्क इन गवर्नमेंट स्कूल। कि जो भी गेस्ट टीचर चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में हैं उनको उनके डेज के आधार पर, महीने में जितना भी उन्होंने काम किया उसके आधार पर उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। The relaxation will be applicable to the above category of teacher for direct recruitment who are working in Education Department Chandigarh, समग्र शिक्षा चंडीगढ़ on close date of submission of application। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया कि एज रिलैक्सेशन टू द अदर कैटेगरी विल बी गिवन एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो कैंडिडेट विल बी accorded age relaxation and benefit of reservation unless she attach the required certificate issued by competent authority of time of document verification। केवल उसी को ही यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहां पर प्रस्तुत करेगा। अब यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 25 तारीख से फॉर्म निकलेंगे और जो लिंक दिया गया है ये आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म की जो फीस है वो 1000 रुपये है और जो SC कैटेगरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए 500 रुपये। इसमें मेल फीमेल सभी शामिल हैं, किसी को कोई छूट नहीं है। आगे बताया गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एग्जाम्प्टेड। केवल PWD को ही यहाँ पे एग्जाम फीस से छूट दी गई है, बाकी और किसी को नहीं दी गई है। बाकी आप इस PDF की और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों
ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।